आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट आज के इस सेशन में। जल्दी से सारे लोग सेशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर। आपको मैं आज बताने वाली हूं आप लोगों की एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कल नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड हम होम साइंस की बात करेंगे। तो होम साइंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी एक होम साइंस वाले स्टूडेंट को होना जरूरी है, वो हम सारी आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, वो होम साइंस बाय प्रेरणा मैम सर्च कर सकते हैं। तो 4 तारीख का नोटिफिकेशन है, 1253 वैकेंसीज हैं। होम साइंस में टोटल आपके 28 वैकेंसीज हैं। अच्छा, अगर मैं कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज को ब्रेक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें अनरिजर्व 15 है, जो कि सबसे ज्यादा सीट्स है। शेड्यूल कास्ट में 4, शेड्यूल ट्राइबल में 1, अदर बैकवर्ड कास्ट में 6, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 और पर्सन विद डिसेबिलिटी में 1 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, जिसी लेवल के अकॉर्डिंग ये ग्रेड पे 10 लेवल की जॉब है, यानी कि ये काफी अच्छी जॉब है। और सबसे अच्छी जॉब जो यूपी में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उन सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये सबसे अपर लेवल की जॉब मानी जाती है। मतलब अगर आप टीजीटी टीचर बनते हो, पीजीटी टीचर बनते हो, या फिर आप मान के चलिएगा पीआरटी टीचर बनते हो, प्राइमरी जूनियर कहीं के भी आप टीचर बन रहे हो, पर उनमें सबसे बड़ी और सबसे ऊंचे पद की जो नौकरी है टीचर वाली, वो यही वाली नौकरी है। तो मतलब ये सबसे हायर जॉब होती है टीचिंग एग्जाम की। इससे ऊपर फिर आपकी जॉब नहीं है टीचिंग एग्जाम में। इसमें जाने के बाद आप ऊपर प्रमोशन ले सकते हैं, पर इससे ऊपर आपकी जॉब नहीं है। बाकी अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे एलटी है, जीआईसी है, टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, सब इससे नीचे नीचे की जॉब्स होती हैं। देन ये जॉब आपको मिलेगी कहां, यानी कि अगर आपकी ये जॉब क्वालिफाई हो जाती है तो आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो यूपी में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां पर आपको ये वाली जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है इसमें, यानी कि अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स इन होम साइंस होना चाहिए। 55% मार्क्स आपके होम साइंस में होने चाहिए कि नेट, स्लेट या सेट, इनमें से कोई एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब वो यूजीसी भी हो सकता है और आपके सब्जेक्ट के अनुसार वो सीएसआईआर भी हो सकता है। और आपका ये नहीं है तो आपका पीएचडी होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि नेट, स्लेट या सेट अगर आपका है, इन तीनों में से कोई एक अगर आपका है, भले ही आपकी पीएचडी नहीं है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके इन तीनों में से कोई नहीं है पर पीएचडी है, तो भी आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आपकी पीएचडी रेगुलर मोड पर होनी चाहिए। आपके पीएचडी के वाइवे में कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होने चाहिए, प्लस आपने ओपन वाइवा फेस किया हुआ होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के बेसिस पर फॉर्म भर रहे हैं, 2 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए, एक आपका जर्नल में होना चाहिए, 2 आपकी सेमिनार प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देन यहां पर मार्क्स में रिलैक्सेशन भी बताया गया है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो ये 55% मार्क्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 50% मार्क्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि यूपी के लगभग सभी एग्जाम में ये एक जैसा पैटर्न है कि मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। बट यहां पर एज वाइज रिलैक्सेशन भी है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट हैं यूपी के, मतलब यहां पे सिर्फ यूपी वालों को फायदा मिलेगा। तो एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट जो यूपी के हैं, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मतलब मैक्सिमम 45 ईयर्स तक वो ये फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 15 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है उसको प्लस 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब ऐसे लोग जो पहले से ही यूपी में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी रिलैक्सेशन है, वो भी 5 साल का। मतलब जो ऑलरेडी यूपी में टीजीटी या पीजीटी की नौकरी कर रहा है और वो ये फॉर्म भरता है, तो उसे भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मतलब मान के चलो कि जितनी सीटें आपकी हैं, उन सीटों में से कुछ सीटें तो ऑलरेडी वो बंदा ले जाएगा जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है यूपी के अंदर, अगर वो पढ़ने वाला है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। तो एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, इसको विजिट करते रहिएगा, आपको अपडेशन मिल जाएगा। जैसे कि अभी एलटी की वैकेंसी आई, जीआईसी की वैकेंसी आई, सब में एक बेसिक रूल था, आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने एक बार यूपी एलटी ग्रेड के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर वो आपके इस एग्जाम में भी काम आ जाएगा। ओके। अगर हम बात करते हैं फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हुए हैं, तो याद रखिएगा कि फॉर्म की स्टार्टिंग कल से हो गई है स्टार्ट, मतलब फॉर्म कल से भरने स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 6/10 मतलब 6 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी। अगर आप फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 13 अक्टूबर आपको लास्ट डेट देखने के लिए मिलने वाली है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, पहले यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता था वो बहुत इजी होता था निकालना, क्योंकि एक ही पेपर होता था। अब से चेंज हो गया है। तो आपका एक पेपर होना है प्रीलिम्स का, 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एमसीक्यू पैटर्न के होंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होगी, एमसीक्यू आएंगे। 30 क्वेश्चन में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब कुछ होगा। एंड आपके 90 क्वेश्चन होम साइंस के होंगे।
2 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए और 150 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। या कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो प्रीलिम्स की कहानी पता चल गई। अब अगर मेंस की कहानी के बारे में जाने तो ये बिल्कुल एलटी ग्रेड जैसा होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी मेंस एग्जाम में। ये पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब आपका सब्जेक्ट ही इसमें आएगा और कुछ नहीं आएगा। लघु उत्तरीय रहेंगे जहां पे 125 शब्दों में आपको आंसर देना होगा और जिसके लिए आपको हर सही क्वेश्चन के लिए 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका बात करते हैं लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, 200 शब्दों में आंसर देना होगा और हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज को जोड़ दिया गया है जो यूपीएलटी ग्रेड से भी एक कदम आगे लेकर जा रही है इस एग्जाम को, क्योंकि इसका लेवल ज्यादा है। यहाँ पे टोटल मेरिट जो बनेगी वो 200 नंबर आपके किसके स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम के और 25 नंबर आपके इंटरव्यू के एग्जाम के, यानी कि टोटल 225 नंबर के बेसिस पर आपकी मेरिट इस एग्जाम में बनने वाली है। इसका मतलब प्री सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जर्नल स्टडीज में करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ये इन्होंने मेजर पॉइंट आपको लिख कर दिए हैं कि जो आपको कवर करने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक माइंड में आपकी बात आ सकती है कि मैम इसका जो लेवल है एग्जाम का वो कैसा रहेगा, हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए अगर हमें ये एग्जाम देना है तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपको ये जितनी भी यूनिट इन्होंने पढ़ने के लिए कही है ना, न्यूट्रिशन साइंस, डाइटेटिक्स, टेक्सटाइल, केमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, कंज्यूमर साइंसेज, होम इकोनॉमिक्स, जो भी इन्होंने पढ़ने के लिए कहा है उसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपको यूजीसी लेवल का तैयार करना है। मतलब इन्होंने कहा है कि प्री के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे और मेंस के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे। और इन्होंने साफ ये बात मेंशन की है कि कोई भी ये ना सोचे कि हमें टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी करनी है और उस लेवल का एग्जाम देना है। नहीं, इस एग्जाम को आपको यूजीसी नेट लेवल के हिसाब से तैयार करना है। ये इन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली अपने नोटिफिकेशन में कि यूजीसी नेट लेवल का ये एग्जाम होगा और उसी लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब 3 इंपॉर्टेंट बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, और कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और वो नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 1/3 की होगी। तो याद रखिएगा कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होनी है वो नेगेटिव मार्किंग कितनी होनी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि क्या इस एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड पर होगा, ऑनलाइन मोड पर नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्री में 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि मैम जो आरक्षण है, जो बेसिकली हमें कैटेगरी का बेनिफिट है, क्या वो अदर स्टेट वालों को भी मिलेगा? नहीं, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं पर उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैटेगरी का बेनिफिट केवल यूपी कैंडिडेट को ही मिलेगा, ये उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है। आई होप आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने सारी डिटेल बातें बता दी होंगी जो आपके काम आएंगी अगर आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। एक अच्छा एग्जाम है, अच्छे लेवल का एग्जाम है और अच्छा ही पेपर आपको इसका देखने के लिए मिलेगा।